स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री बाय ढाका सर में। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 10th के दैनिक जीवन में रसायन जो चैप्टर है उसकी अम्ल क्षार अवधारणा में हमने आर्यनीय अवधारणा पढ़ी थी। तो उसमें आर्यनीय ने यह भी बताया था कि उदासीनीकरण की प्रक्रिया किसको बोला जाता है। तो आर्यनीय के अनुसार उदासीनीकरण की प्रक्रिया क्या है उसकी स्टडी अपन करें। तो आर्यनीय के अनुसार अम्ल जो है वो H पॉजिटिव आयन देते हैं, क्षार जो है वो OH नेगेटिव आयन देते हैं। तो H पॉजिटिव आयन जो अम्ल ने दिए, OH नेगेटिव आयन जो क्षार ने दिए, दोनों मिलकर के जल बना लेंगे और साथ में एनर्जी या ऊष्मा मुक्त होगी। मीन्स ये एक ऊष्मा छिपी प्रक्रम होता है। तो इस प्रोसेस को आर्यनीय ने क्या कहा था? उदासीनीकरण की प्रक्रिया कहा था। या मेरे कहने का मीनिंग ये है कि जितने H पॉजिटिव आयन है उतने ही OH नेगेटिव आयन हो तो वो आपस में मिलकर के जल बना लेंगे। तो जल बनने के बाद यहाँ बिल्कुल भी H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयन नहीं बचे, उस प्रक्रिया को उदासीनीकरण की प्रक्रिया बोला जाता है। साथ में ऊर्जा मुक्त होती है। मीन्स ये एक ऊष्मा छिपी प्रक्रम है। लेकिन आर्यनीय अवधारणा जो है ना वो सभी एसिड और सभी बेस के बारे में नहीं बता पाती। मीन्स सभी पदार्थों के अम्लीय व्यवहार या फिर क्षारीय व्यवहार के बारे में आर्यनीय अवधारणा नहीं बताती है। जैसे हम एग्जाम्पल लें कि NH3 जो है अमोनिया, इसका व्यवहार अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, ये आर्यनीय अवधारणा नहीं बता सकती। इसी प्रकार से CO2 का व्यवहार अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, इसकी व्याख्या भी आर्यनीय अवधारणा नहीं कर सकती। मीन्स जिन अम्लों में जो अम्ल H पॉजिटिव आयन नहीं देते, जो क्षार OH नेगेटिव आयन नहीं देते, ठीक है ना, तो उनके अम्लीय या फिर क्षारीय व्यवहार की व्याख्या आर्यनीय अवधारणा नहीं करती है। तो इनकी कमियों को दूर करने के लिए दो वैज्ञानिक थे, ब्रोंस्टेड और लोरी। उन्होंने अपनी एक संकल्पना या फिर अवधारणा प्रस्तुत की जिसे हम जानते हैं ब्रोंस्टेड लोरी अवधारणा के नाम से। ब्रोंस्टेड लोरी संकल्पना या फिर अवधारणा। तो अम्ल क्षार की सेकंड अवधारणा कौन सी है? ब्रोंस्टेड लोरी अवधारणा। दो वैज्ञानिक थे, दोनों के नेम से है ये। और इस अवधारणा के अनुसार अम्ल कौन से होंगे और क्षार कौन से होंगे, हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो इस अवधारणा के अनुसार वे पदार्थ जो हाइड्रोजन आयन या H पॉजिटिव आयन देते हैं उन पदार्थों को अम्ल कहा गया था। मीन्स अम्ल किसे कहा गया? प्रोटॉन दाता। तो कोई प्रोटॉन दाता पदार्थ है या वे पदार्थ जो प्रोटॉन देते हैं उन्हें अम्ल कहा गया था। इसी प्रकार से वे पदार्थ जो H पॉजिटिव या हाइड्रोजन आयन ग्रहण करते हैं उन्हें इस अवधारणा के अनुसार क्षार कहा गया था। तो अपन शॉर्ट में बोलें तो प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन ग्राही जो है उन्हें क्षार बोला जाएगा और जो हाइड्रोजन आयन दाता है उन्हें अम्ल कहा जाएगा। तो ब्रोंस्टेड लोरी अवधारणा में अम्ल किसे बोला जाएगा? जो प्रोटॉन दाता होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लें इसमें कि HCl है, इसमें प्रोटॉन है ना, ये बाहर निकल जाए तो क्या बचेगा? Cl नेगेटिव और H पॉजिटिव अलग हो गया। तो इसने प्रोटॉन दिया तो H पॉजिटिव निकला, चार्ज कौन सा आ जाएगा इस पे? नेगेटिव। तो यहाँ HCl जब Cl में कन्वर्ट, Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है तो इसने क्या दिया? प्रोटॉन दिया। तो यहाँ पर इस अवधारणा के अनुसार HCl क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। इसी प्रकार से इसी एग्जाम्पल को अपन आगे लें कि Cl नेगेटिव में प्रोटॉन ऐड करें तो Cl नेगेटिव प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है और क्या बनेगा? HCl। तो Cl नेगेटिव यहाँ कन्वर्ट हो रहा है HCl में। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया के दौरान ये क्या कर रहा है? प्रोटॉन को ग्रहण कर रहा है। तो Cl नेगेटिव प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है, इसलिए Cl नेगेटिव इस अवधारणा के अनुसार क्या हो गया? क्या हो गया? क्षार। अब दोनों के लिए अपन एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक पदार्थ है Ha और इसकी रिएक्शन अपन एक दूसरे पदार्थ B से करवाते हैं। इसके पास प्रोटॉन है तो यहाँ ये प्रोटॉन दे दे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा?
ए नेगेटिव में देखो प्रोटॉन पे चार्ज प्लस होता है, तो ये उदासीन है तो प्लस को अलग करेंगे चार्ज माइनस आ जाएगा, और इसी प्रोटॉन को ये ग्रहण कर ले तो BH बन जाएगा। प्रोटॉन पे चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव। इस पर कोई चार्ज नहीं तो यहाँ चार्ज कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो HA किस में कन्वर्ट हुआ? A नेगेटिव में। और B किस में कन्वर्ट हो गया? BH में। हमें पता नहीं है यहाँ पर HA अभी क्या है और B क्या है। तो देखो HA ने प्रोटॉन लूज किया तो प्रोटॉन दाता क्या कहलाएगा? अम्ल या एसिड। और यहां B प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है तो प्रोटॉन ग्राही क्या कहलाएगा? बेस। अब देखो इस रिएक्शन को अपन इस साइड लें तो A किस में बदले? HA में। तो A क्या कर रहा है? A नेगेटिव HA में बदले तो A में क्या जुड़ा? प्रोटॉन जुड़ा। तो प्रोटॉन ग्राही क्या कहलाता है? क्षार। मीन्स ये यहां पर क्या हुआ? फिर क्षार हुआ। इस अम्ल का ये क्या हो गया? क्षार। अब देखो BH पॉजिटिव इसमें बदले, BH पॉजिटिव इसमें बदले तो क्या गायब हो गया इससे? प्रोटॉन। मीन्स प्रोटॉन दाता है ये जब इसमें बदले तो ये क्या है? प्रोटॉन दाता। क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। तो देखिए यहां फिर इस एसिड का ये क्या हो गया? बेस। और इस बेस का ये क्या हो गया? एसिड हो गया। तो आपस में जोड़े बन गए ना। HA और A नेगेटिव का जोड़ा है, B और BH पॉजिटिव का जोड़ा है। अपन अब इसको अलग करते हैं। HA और A नेगेटिव, तो HA क्या है यहाँ पर? अम्ल है। और A नेगेटिव क्या है? क्षार है। तो आपस में ये क्या कहलाएंगे? अम्ल क्षार युग्म कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अम्ल क्षार युग्म। इसी प्रकार से B और BH पॉजिटिव को लें तो B यहाँ पर बेस है और BH पॉजिटिव क्या है? B अम्ल है। तो ये भी आपस में क्या हो गए? अम्ल क्षार युग्म हो गई। अब देखिए इस अम्ल का ये जो क्षार है इसे अपन बोल लेंगे इसका सहयुग्मी क्षार, कॉन्जुगेटेड बेस। इस अम्ल का ये क्या हो गया? संयुग्मी क्षार। और इस क्षार का ये क्या हो जाएगा? संयुग्मी अम्ल हो जाएगा भी। तो ये दोनों आपस में अम्ल क्षार युग्म है और ये दोनों आपस में अम्ल क्षार युग्म है। अब देखो यहां पर ये तो क्या है? अम्ल है। और ये क्या है? क्षार है। ये अम्ल और ये इसका क्षार है। और यहां पर ये क्षार है और ये इसका क्या है? अम्ल है। तो एक अम्ल क्षार युग्म में किसका अंतर है? यहां प्रोटॉन है, यहां नहीं है। और यहां प्रोटॉन नहीं है, यहां प्रोटॉन है। तो मीन्स एक अम्ल क्षार युग्म में या किसी भी अम्ल क्षार युग्म में क्या होता है? भी ओनली एक प्रोटॉन या H पॉजिटिव का अंतर होता है। अब देखो ये अम्ल है, ये क्षार है। तो किसी अम्ल के संयुग्मी क्षार में एक प्रोटॉन कम होगा। इसी प्रकार से किसी क्षार के संयुग्मी अम्ल में एक प्रोटॉन ज्यादा होगा। तो याद रहे हमेशा इससे हम क्या निकाल लेंगे कि अम्ल के संयुग्मी क्षार में एक प्रोटॉन कम होता है। इसी प्रकार से ये क्या था? क्षार था। तो किसी क्षार के संयुग्मी अम्ल में एक प्रोटॉन ज्यादा होता है। ये क्षार है और ये इसका क्या है? संयुग्मी अम्ल। तो क्षार के संयुग्मी अम्ल में प्रोटॉन ज्यादा होगा और अम्ल के संयुग्मी क्षार में एक प्रोटॉन कम होता है। तो इस आधार पर अपन है ना कई प्रकार के क्वेश्चन हल कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या आता है कि OH नेगेटिव का संयुग्मी क्षार बताओ। क्या पूछ लिया आपसे? OH नेगेटिव का संयुग्मी क्षार। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है? पूछा क्या है आपसे? क्षार पूछा है। ध्यान दें क्या पूछा है? क्षार। तो ये कौन है? अम्ल है। और अम्ल किसको बोला जाता है? प्रोटॉन दाता को।
किसको बोला जाता है? प्रोटॉन दाता को। तो इसमें प्रोटॉन है क्या? है। तो ये अम्ल है, तो अम्ल तब भी होगा जब ये प्रोटॉन दे दे। तो क्या करेंगे, ये अम्ल है तो OH नेगेटिव, तो इस अवधारणा के अनुसार अम्ल क्या देगा? प्रोटॉन देगा। तो भैया इससे प्रोटॉन निकाल दो, तो प्रोटॉन निकलने के बाद ये क्या आ जाएगा? O2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव क्यों आया? आपने क्या निकाला? पॉजिटिव। नेगेटिव था ही, है ना, और एक पॉजिटिव और निकाल लिया तो चार्ज 2 नेगेटिव आ जाएगा। तो OH नेगेटिव का युग्मी क्षार कौन हो गया? O2 नेगेटिव। एक बार फिर से चेक कर लें, पूछा क्या है? युग्मी क्षार। तो ये कौन है? अम्ल। और अम्ल इस अवधारणा के अनुसार क्या देगा? प्रोटॉन देगा। तो इसमें से क्या निकाल दें भैया? प्रोटॉन निकाल दो। तो ये प्रोटॉन दे रहा है, तो ये क्या हो गया? अम्ल। और इसका ये क्या हो जाएगा फिर? युग्मी क्षार। दूसरा क्वेश्चन इसी पे, कैसे आपसे पूछ लिया जाए OH नेगेटिव का संयुग्मी अम्ल क्या है? क्या पूछ लिया जाए आपसे? OH नेगेटिव का संयुग्मी अम्ल क्या है? पूछा क्या? अम्ल। तो इससे क्वेश्चन करो, तू क्या है? अम्ल पूछा तो ये क्या है? क्षार है। तो OH नेगेटिव क्या है फिर? ये क्षार है। और इस अवधारणा के अनुसार क्षार किसको बोला जाता है? प्रोटॉन ग्राही को। तो कुछ नहीं करना, प्रोटॉन जोड़ दो इसमें, क्या बन जाएगा? H2O। तो इस प्रोसेस में इसने क्या किया? प्रोटॉन ग्रहण किया, तो ये क्षार है। तो इस क्षार का ये क्या हो जाएगा भाई? संयुग्मी अम्ल हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, हमने आरएनए उदाहरण में पढ़ा था कि अम्ल हो या क्षार हो, दो प्रकार के होंगे, प्रबल भी होंगे और दुर्बल भी होंगे। तो यहां हमें ध्यान रखना है, क्या याद रखोगे हमेशा? किसी प्रबल अम्ल का संयुग्मी क्षार हमेशा दुर्बल होगा। कोई अम्ल है, प्रबल अम्ल है, तो उसका संयुग्मी क्षार क्या होगा? दुर्बल होगा। जैसे आरएनियस अवधारणा में पढ़ा था कि HCl क्या है? प्रबल अम्ल है। तो इसका संयुग्मी क्षार तो निकाल दो, प्रोटॉन क्या बचा? Cl नेगेटिव। तो HCl क्या है? प्रबल अम्ल है। तो इसका संयुग्मी क्षार कौन है? Cl नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव कैसा होगा भाई? दुर्बल होगा। दूसरी लाइन, कोई भी दुर्बल अम्ल हो तो उस दुर्बल अम्ल का संयुग्मी क्षार जो है वो सदैव प्रबल होगा। जैसे हम एग्जाम्पल लें, आरएनए साधारण में पढ़ा है हमने कि CH3COOH एक दुर्बल अम्ल होता है। इसका क्या पूछा है? संयुग्मी क्षार। तो क्या निकाल दो यहाँ से? प्रोटॉन निकाल दो, तो क्या बचेगा? CH3COO नेगेटिव। तो ये दुर्बल अम्ल है और इस दुर्बल अम्ल का ये क्या है? संयुग्मी क्षार। संयुग्मी क्षार कैसा होगा? प्रबल होगा। याद रखोगे, प्रबल अम्ल का संयुग्मी क्षार दुर्बल होगा, दुर्बल अम्ल का संयुग्मी क्षार प्रबल होगा। इसी प्रकार से क्षार के लिए कोई क्षार प्रबल है तो उसका संयुग्मी अम्ल दुर्बल होगा, और कोई क्षार दुर्बल है तो उसका संयुग्मी अम्ल कैसा होगा भी? प्रबल होगा। ठीक है। अब अपन इसमें एग्जाम्पल करते हैं ब्रोंस्टेड-लोरी अवधारणा। तो ब्रोंस्टेड-लोरी अवधारणा में हमने क्या पढ़ा था? प्रोटॉन दाता जो है वो तो अम्ल होंगे और प्रोटॉन ग्राही जो हैं वो क्षार होंगे। ठीक है। तो अब हम इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे HCl की रिएक्शन हम H2O से करवाएं। दूसरा एग्जाम्पल लें, HCl की जगह अपन ले लें अमोनिया। अमोनिया की रिएक्शन अपन जल से करवाएं। तो देखो, दोनों के पास यहाँ भी प्रोटॉन है, दोनों के पास यहाँ भी प्रोटॉन है, मीन्स H पॉजिटिव आयन तो है। अब डाउट ये रहता है कि इन दोनों में से कौन प्रोटॉन देगा। तो हमने जल के बारे में पढ़ा है, जल उदासीन होता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपन पढ़ी चुके हैं आरएनए उदाहरणा में। तो ये तो अम्ल है ही, मीन्स ये क्या देगा? अम्ल क्या देता है? प्रोटॉन। तो ये प्रोटॉन देगा यहाँ पर। तो यहाँ से प्रोटॉन निकलते ही क्या बन जाएगा? Cl नेगेटिव। तो इसको क्या करना पड़ेगा? प्रोटॉन ग्रहण करना पड़ेगा। कैसे करेगा? इसके पास में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन के जोड़े जो बंद बनाने में भाग नहीं लेते, उनको बोला जाता है। ठीक है। तो ये H पॉजिटिव यहाँ आप ये इसके पास इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, ये इसको दे देगा, तो ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव। क्या बन जाएगा? H3O पॉजिटिव। ठीक है।
तो ये क्या हुआ यहाँ पर अम्ल, और इस अम्ल का ये क्या हो गया संयुग्मी क्षार। तो ये आपस में अम्ल क्षार युग्म हो गए दोनों, ठीक है। इसी प्रकार से H2O ने यहाँ पर क्या किया है, प्रोटॉन ग्रहण किया है, तो H2O क्या हो गया क्षार, और ये इसका क्या हो जाएगा संयुग्मी अम्ल। तो ये आपस में क्या हो गए दोनों अम्ल क्षार युग्म हो गए भी। अब देखिए किसी अम्ल के संयुग्मी क्षार में प्रोटॉन कम है और किसी क्षार के संयुग्मी अम्ल में एक प्रोटॉन ज्यादा है, तो क्वेश्चन हमारी सही है। अब देखो दोबारा से अमोनिया और जल, यहाँ फिर से डाउट आता है कि कौन प्रोटॉन देगा और कौन ग्रहण करेगा। तो हमें पता है कि अमोनिया की प्रकृति जो है ना वो क्षारीय होती है, क्योंकि ये लोन पेयर दे सकता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो अबंधी इलेक्ट्रॉन है बंद बनाने में भाग नहीं ले रही। तो यहाँ पर ये प्रोटॉन ग्रहण करेगा और ये प्रोटॉन देगा। तो देखिए NH3 ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा यहाँ से निकलते हुए H पॉजिटिव को दे दे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा ये NH4 पॉजिटिव बन जाएगा। मीन्स ये जब इसमें चेंज हुआ तो इसने प्रोटॉन ग्रहण किया, और प्रोटॉन ग्राही क्या कहलाता है क्षार। तो इस क्षार का ये क्या हो जाएगा संयुग्मी अम्ल हो जाएगा। इसने प्रोटॉन दिया, तो प्रोटॉन देने के बाद ये किस में कन्वर्ट होगा भाई, यहाँ से H पॉजिटिव निकाल के देखो क्या बन जाएगा OH नेगेटिव। तो इसने प्रोटॉन दिया, तो ये क्या है इस अवधारणा के अनुसार अम्ल, तो ये क्या हो गया इसका संयुग्मी क्षार हो जाएगा। क्या हो जाएगा संयुग्मी क्षार हो जाएगा। तो ये आपस में ये दोनों क्या हो गए अम्ल क्षार युग्म, और ये दोनों भी आपस में क्या हो गए अम्ल क्षार युग्म। तो इस क्षार का ये संयुग्मी अम्ल है, और किसी क्षार के संयुग्मी अम्ल में प्रोटॉन ज्यादा होता है, और ये अम्ल है, ये इसका संयुग्मी क्षार है, तो किसी अम्ल के संयुग्मी क्षार में एक प्रोटॉन कम होता है। अब देखिए ये प्रबल अम्ल है तो इसका संयुग्मी क्षार दुर्बल होगा, ठीक है, और ये दुर्बल क्षार है तो इसका संयुग्मी अम्ल क्या होगा भी प्रबल होगा। इसी प्रकार से ये दुर्बल अम्ल है तो इसका संयुग्मी क्षार प्रबल होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पर जल का व्यवहार अम्ल के साथ कैसा है क्षारीय है, और क्षार के साथ कैसा है अम्लीय है। अब हम H2O की रिएक्शन H2O से ही करवा दें, वेरी सिंपल, एक प्रोटॉन ले लेगा दूसरा दे देगा। मान लेते हैं ये प्रोटॉन दे तो क्या हो जाएगा अम्ल, और प्रोटॉन निकलने के बाद ये किस में बदलेगा भाई OH नेगेटिव में। तो OH नेगेटिव इस अम्ल का क्या हो जाएगा संयुग्मी क्षार हो जाएगा। तो इस अम्ल का OH नेगेटिव क्या हो गया संयुग्मी क्षार। तो इसको प्रोटॉन ग्रहण करना पड़ेगा, तो जो प्रोटॉन ग्रहण करेगा उसे क्या बोलते हैं क्षार, और इसमें H पॉजिटिव ऐड करते ही क्या बनता है भाई हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। तो इस क्षार का ये क्या हो जाएगा भी संयुग्मी अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा संयुग्मी अम्ल। तो इन दोनों का आपस में पेयर बन गया। अब देखो जल का व्यवहार अम्लीय हो चाहे क्षारीय हो, दुर्बल अम्ल की तरह या फिर दुर्बल क्षार की तरह व्यवहार करेगा। तो दुर्बल अम्ल का संयुग्मी क्षार प्रबल होगा, और दुर्बल क्षार का संयुग्मी अम्ल भी प्रबल होगा। तो ये दोनों प्रबल होंगे और ये दोनों क्या हो जाएंगे दुर्बल हो जाएंगे। किसी अम्ल के संयुग्मी क्षार में प्रोटॉन कम होता है कम ही है, और किसी क्षार के संयुग्मी अम्ल में प्रोटॉन ज्यादा होता है ज्यादा ही है। ठीक है, तो इन तीनों एग्जाम्पल से ये अवधारणा जो है हमें अच्छे से समझ आ जाएगी। अब देखो डाउट कहाँ रह जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, एल्युमिनियम क्लोराइड है AlCl3, BF3 है, SO2 है। ये मैंने यहाँ पर कुछ पदार्थ लिखे हैं, तो इनमें से न तो कोई प्रोटॉन ग्रहण करता है और नहीं कोई प्रोटॉन देता है, तो इनका व्यवहार अम्लीय हो गया क्षारीय होगा, ये अवधारणा नहीं बता सकेगी। तो इस अवधारणा की कमी क्या है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो न तो प्रोटॉन देते हैं और नहीं प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, तो उनका व्यवहार अम्लीय होगा या फिर क्षारीय होगा। तो ये मीन्स इन पदार्थों के अम्लीय या फिर क्षारीय व्यवहार की व्याख्या ये अवधारणा नहीं कर सकती, ये इसकी कमी हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लुईस कॉन्सेप्ट, जो बताएगा इन पदार्थों के अम्लीय या फिर क्षारीय व्यवहार को। और मेरे इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट है उसमें आपको एक लिंक मिलेगा, तो उस लिंक में जितना मैंने इस
आज तक पढ़ाया है इस चैप्टर को, उसके नोट्स आपको अवेलेबल रहेंगे। और इस वीडियो को आप सभी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।